हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइट बोर्ड। आज हम करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन का थर्ड पार्ट। और इससे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर्स थ्योरम तक कंप्लीट कर चुके हैं। वो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज हम करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद हम आएंगे इसकी एक्सरसाइज पे। तो देखिए, जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझना ज़रूरी है कि ये किन पॉलिनोमियल्स पे अप्लाई होता है। तो जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, ये कॉन्सेप्ट हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे, यानी कि जो पॉलिनोमियल्स ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होते हैं, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, उनके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज कर सकते हैं। मेनली जो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं उससे हम फैक्टर्स निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कहा x² प्लस 4x प्लस 4, सपोज ये इक्वेशन है और इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो कैसे करेंगे, जो प्रोसेस होती है वो देखिए। हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है यानी कि ax² वाली टर्म है, इसका कोफिशिएंट देखेंगे। इसका कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, और लास्ट टर्म जो है c, इसका कोफिशिएंट है 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 1 इंटू 4 आ रहा है 4। और जो मिडिल वाली टर्म है b, वो कितनी है, 4। तो हमें कोई भी दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 4 आए और एडिशन भी यहाँ पे 4 आए। मतलब ये जो 4 है ये एडिशन आए और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आए। तो देखिए, यानी हमें कोई भी ऐसे a इंटू बी चाहिए, a इंटू बी 4 आए, ये वाला 4 इंटू 1 वाला 4 आया, ठीक है। और a प्लस बी कितना आए, वो भी 4 आए, यानी मिडिल टर्म के इक्वल आए। तो कैसे करेंगे, अगर हम इसको 4 को फैक्टराइज करते हैं तो 4 होता है, या तो 4 इंटू 1 होगा, पर 4 इंटू 1 तो 4 होता है, बट 4 प्लस 1 होता है 5, बट हमें चाहिए 4। अगर हम करते हैं 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 आता है 4, और 2 प्लस 2 भी आता है 4। यानी कि हमें दो a और b मिल गए जिनसे हमें क्या कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 2। तो इसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी, यानी कि यहाँ पे 4 आ जाएगा a इंटू बी, क्योंकि यहाँ पे तो इसका कोफिशिएंट 1 ही है। अगर कोफिशिएंट 1 नहीं होता, कुछ और होता, तो फिर उसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो ये आ जाएगा x² प्लस 2 प्लस 2 x प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो यहाँ से इसको देखिए, ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। अब ये जो पहली दो टर्म्स हैं, इन दोनों में से अगर हम x कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2। और जो ये दूसरी दो टर्म्स हैं, इनमें से अगर हम 2 कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4। ये बचेगा, सॉरी x प्लस 2, क्योंकि 2 कॉमन आ गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो ये बचेगा। अब x प्लस 2 अगर हम कॉमन निकालें इन दोनों टर्म्स में से, ये आ जाएगा x प्लस 2, और दूसरी टर्म भी आ जाएगी x प्लस 2। तो हमने इस पूरे पॉलिनोमियल को इससे क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, दिए हुए फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5 बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 6x² प्लस 17x प्लस 5। अब प्रोसेस क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 6 5 ज़ा 30, तो हम रफली लिख लेंगे 30, और मिडिल टर्म कितनी है 17। तो हमें कोई भी ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 30 आए और एडिशन 17 आए। कैसे आएगा, अब अगर हम इसको फैक्टराइज करते, देखिए 30 को फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 2 15 ज़ा, फिर आएगा 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। अब अगर आप इन दोनों को साथ ले लेते हैं, 2 3 ज़ा 6 प्लस 5, ये तो 11 ही बना, तो ये नहीं हो पाएगा, है ना। अब अगला देखें, अगर 2 और 3 को साथ लेके देखा, अब हम क्या करते हैं, 3 और 5 को साथ लेके देखते हैं, क्योंकि फैक्टर्स तो इतने ही हैं इसके। 3 5 ज़ा 15 एंड 15 प्लस 2 कितना होता है 17। ये आ जाएगा 2 प्लस
15, 2 + 15 17 आ रहा है और 2 15 2 ज़ा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी कि हमें ऐसे ए और बी मिल गए जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 30 है और एडिशन कितना है 17 है। कौन कौन से a = हम ले लेते हैं 2 ले लें या 15 ले लें, a 15 ले लेते हैं और b कितना आ गया 2 आ गया। अब हम करेंगे 6x² प्लस a प्लस बी को मिडिल टर्म की फॉर्म में लिखेंगे तो 15 + 2, इस मिडिल टर्म को रिप्लेस करेंगे a प्लस बी से, यानी कि 15 + 2x + 5, तो हो जाएगा 6x² + 15x + 2x + 5। देखिए प्रीवियस वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था उसमें भी सारे के सारे एडिशन में थे और इसमें भी सारे एडिशन में हैं। एक सब्ट्रैक्शन वाला भी मैं आपको कराऊंगी। तो ये क्या हो जाएगा, अब इन दोनों टर्म्स को देखें, फर्स्ट की 2 टर्म्स देखें तो इसमें क्या क्या कॉमन है। एक तो x कॉमन है दोनों में। जब आप इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो x तो हमेशा कॉमन आएगा पहली 2 टर्म्स में से। उसके बाद क्या कोई कोफिशिएंट भी आ रहा है, देखिए 6 और 15 का जो कॉमन फैक्टर होता है 3, तो 3x बाहर आएगा और अंदर बच जाएगा 3 2 ज़ा 6 होता है तो 2x प्लस 3 5 ज़ा 15 होता है तो ये आ जाएगा 5 प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आएगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन आता है, 2x + 5, तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों में 2x + 5 कॉमन है और अंदर बच जाएगा 3x + 1, तो हमने इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एक हम माइनस वाला करके देखते हैं, इसकी जगह पे यहाँ पे करती हूँ। देखिए एक क्वेश्चन अगर हम ले लें 12x² - 7x + 1। अब हमें इनका जो 2 नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, यानी कि ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 आए और एडिशन -7 आए। अब ये माइनस वाली कंडीशन आ गई है, तो इस केस में क्या करते हैं, देखिए 12 किस किस का हो सकता है। पहले तो इसको अगर हम फैक्टराइज करें रफली, 2 6 ज़ा 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो ये आ जाएगा 2, 2, 3। तो कोई भी ऐसे 2 नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 12 है और एडिशन -7 है। अब अगर हम देखें तो 2 3 ज़ा 6 हो गया, 6 + 2 कितना होता है 8 हो जाता है, तो ये तो नहीं होगा और नेगेटिव वैल्यू है। ऐसे 2 नंबर जिनका एडिशन -7 है, 4 और 3 होते हैं जिनका एडिशन 7 होता है, बट चाहिए क्या -7, और यहाँ पे चाहिए प्लस, ये वैल्यू हमें प्लस चाहिए, ये वैल्यू हमें माइनस चाहिए। तो अगर हम ले लें a = -4 और b = -3, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड होते हैं, साइन माइनस का आता है, बट अगर a × b करें तो आ जाएगा -4 × -3, यानी +12। तो ये दोनों वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही हैं इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12x² माइनस, प्लस लिखते हैं यहाँ पे प्लस, -4 -3x + 1। यहाँ पे हमें इसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी इसी फॉर्म में आएगा। अब ये हो जाएगा 12x² ± -4x ± -3x + 1। अब ये 2 टर्म्स जो हैं स्टार्टिंग की, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4x, क्योंकि 4 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है और x तो दोनों में कॉमन है। ये आ जाएगा 3x - 1। अब इन दोनों में अगर हम देखें कि कुछ भी कॉमन नहीं है, बट माइनस साइन के साथ 1 बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि हमें ये वाला नंबर ये वाला जो टर्म है ये पॉजिटिव चाहिए और ये वाली टर्म नेगेटिव चाहिए, तो ये हो जाएगा 3x। अब जब हमने माइनस साइन बाहर निकाल दिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये
नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन आया 3x माइनस 1, और दूसरा क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 4x माइनस 1। तो एक मैंने आपको नेगेटिव वाला करा दिया। अभी और भी सारे केसेस आते हैं, वो मैं आपको एक्सरसाइज में बताऊंगी। अगर कुछ छूट जाता है एक्सरसाइज में, मतलब कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन छूट जाता है, तो मैं एग्जाम्पल के साथ आपको वहाँ एक्सरसाइज के साथ में समझा दूंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में आइडेंटिटीज पढ़ी तो हैं, बट सिर्फ 4 आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। यहाँ पे हम 8 आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो जो पहली आइडेंटिटी है वो है x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आइडेंटिटीज होती क्या हैं, ये ऐसी इक्वेशन है जो सबके लिए ट्रू है। मीन्स x की कोई भी वैल्यू हो, y की कोई भी वैल्यू हो, हर वैल्यू के लिए ये हमेशा ट्रू होती है। सपोज मैं x इज इक्वल टू, यहाँ अगर न्यूमेरिक फॉर्म में लिखती हूँ, कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में, अगर मैंने x1 लिख दिया, y2 लिख दिया, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा 9। और ये कितना होगा, देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस वाई स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। मैंने यहाँ पे x1 लिया और y2 लिया, तो हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4, दिस विल बी 9। तो आप एक्स वाई की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, उसके लिए ये आइडेंटिटी हमेशा ट्रू रहेगी, यानी कि दिस LHS विल ऑलवेज बी इक्वल टू RHS। अब हम इस आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए सपोज यहाँ पे x है, x की जगह x ही ले लिया और y की जगह हमने 2 ले लिया सपोज। तो x प्लस 2 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह तो x ही है, y की जगह आ जाएगा 2 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा 2 होल स्क्वायर। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अभी हमने एक प्रीवियसली क्वेश्चन किया भी था, तो उसका आंसर आपको याद होगा। जब हमने उसको फैक्टराइज किया था वो इसी फॉर्म में आया था, x प्लस 2 की फॉर्म में आया था, जब हमने अभी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से उसको किया था। अब ये तो है कि हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं आइडेंटिटीज के थ्रू। अब अगर हमें फैक्टराइज करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। ये मैंने आपकी NCERT से ही लिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए इसको क्या करेंगे, जो 49a स्क्वायर है इसको हम लिखेंगे 7a होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास x हमेशा होल स्क्वायर की फॉर्म में होता है, और y है, y की जगह यहाँ है 25b स्क्वायर, तो इसको भी हम लिखेंगे 5 5 से 25 होता है, तो 5b होल स्क्वायर आ जाएगा ये। अब कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 49a स्क्वायर यानी कि 7a होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो 2 इंटू a की जगह कितना आएगा 7a और b की जगह आएगा 5b प्लस b स्क्वायर यानी कि 5b होल स्क्वायर। मतलब ये x प्लस वाई होल स्क्वायर है, तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x की जगह कितना है 7a है, y की जगह है 5b, तो ये आ जाएगा। अब हमने इसको क्या कर दिया, इसके थ्रू फैक्टराइज कर दिया, तो ये हो जाएगा 7a प्लस 5b होल स्क्वायर। क्योंकि अगर हम इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, इफ LHS इज इक्वल टू RHS, देन RHS विल बी इक्वल टू LHS। तो ये आ जाएगा 7a प्लस 5b होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b, 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगा ये। आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी है x माइनस वाई स्क्वायर
होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये आते नहीं है हमारे पास, कभी पूछा नहीं जाता है कि ये आया कैसे। अदरवाइज आप डायरेक्टली कर सकते हैं, x माइनस वाई होल स्क्वायर है तो 2 टाइम्स इसको एक्सपेंड करेंगे, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, देन बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, ये फिर इससे, देन ये इससे और ये इससे। बट पूछा नहीं जाता इस तरह से, तो हम डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। हम ले लेते हैं x माइनस 3 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, यानी ये x माइनस वाई होल स्क्वायर की फॉर्म में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3। यहाँ -3 मत कीजिएगा क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ पे है, इसका माइनस साइन की वजह से ही यहाँ नेगेटिव वैल्यू आई है, प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 3 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 6 एक्स प्लस 9। तो ये तो इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन हो गया जहाँ पे हमें इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, अगर हमें क्या करना हो, अगर हमें फैक्टराइज करना हो तो उस केस में कैसे करेंगे, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है और हमें इसको फैक्टराइज करना है, यानी कि इस फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 9a स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ये आ जाएगा 3a होल स्क्वायर, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 तो 1 स्क्वायर ही रहा, 1 होल स्क्वायर लिखो या 1 स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3a होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई होता है, x की जगह है 3a और y की जगह है 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3a माइनस 1 होल स्क्वायर, आएगा 3a माइनस 1 इंटू 3a माइनस 1। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। तो दोनों से रिलेटेड अगेन हम एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज ये है 25 एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे x होल स्क्वायर की फॉर्म में भी नहीं है, y होल स्क्वायर की फॉर्म में भी नहीं है, तो पहले इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 25 एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 5x होल स्क्वायर, और 4y स्क्वायर को हम लिखेंगे 2y होल स्क्वायर। ये आ जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें, अदरवाइज हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और मार्क्स मिलेंगे 0, क्योंकि स्टार्टिंग ही आपकी गलत हो जाएगी। तो फिर आपकी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब आप करोगे तो स्टेप्स के मार्क्स आपको मिलते हैं, पहला ही स्टेप गलत हो जाएगा तो सारे मार्क्स गए। ये हो जाएगा 5x होल स्क्वायर माइनस 2y होल स्क्वायर। अब ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। यहाँ पे x है 5x प्लस 2y एंड 5x माइनस 2y। इस वाले में हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज पहले कर दिया हमने। अब फैक्टराइजेशन से इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे देखते हैं। अब सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, फोर एक्स माइनस वाई एंड 4x प्लस वाई, ये क्वेश्चन है और इसको इस फॉर्म में लाना है। तो इसको हमें ज़रूरी नहीं है कि हम इसको बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल कैसे होता है उस तरह से करें, हम डायरेक्टली करेंगे। ये है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई कितना आता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आ जाएगा 4 4 16 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
डायरेक्टली आ जाएगा ये। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। हमने ले लिया x माइनस 3 एंड x प्लस 2, यानी कि हमने a की जगह ले लिया -3 और b की जगह ले लिया 2। अगर आपको स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, आप स्टार्टिंग में रफली लिख लिया कीजिए a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू 2। जब आप इनको प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर आपको इजीली यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस a कितना है, a है -3 प्लस 2 x प्लस a है -3 और b है 2। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आता है, साइन बड़े वाले का आएगा, 3 माइनस 2 हो गया 1, यानी कि -x और ये आ जाएगा -6। ये आ गया हमारा आंसर। अब हमारे पास सपोज इस फॉर्म में दिया हुआ है और हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये 15 को कैसे स्प्लिट करें कि ऐसे दो नंबर्स जिनका एडिशन तो 2 आए और मल्टीप्लिकेशन -15 आए। अब मल्टीप्लिकेशन -15 आ रहा है तो मतलब ऑब्वियस है कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। 15 को हम लिख सकते हैं 5 3 ज़ा 15, है ना। 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 3। अगर हम 5 माइनस 3 करते हैं तो ये आता है 2 और -5 प्लस 3 करते हैं तो ये आता है -2। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए +2, यानी कि हम ये वाला लेंगे। हम a को कंसीडर करेंगे 5 और b को कंसीडर करेंगे 3। अब ये जो हमारे पास बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, यानी 5 माइनस 3 एक्स प्लस a है 5 और b है -3। अब हमें इसको जैसे हम स्प्लिटिंग में कर रहे थे ना कि कॉमन निकालो, ये इस तरह से हमने करना ही नहीं है, हमें सिर्फ a देखना है और b देखना है। a कितना है, a है 5, b है -3, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा x प्लस 5 एंड x माइनस 3। डायरेक्ट आंसर आ गया। इसमें हम उतना लॉजिक नहीं लगाएंगे कि जैसे हमने स्प्लिटिंग किया फिर कॉमन निकाला, इतना प्रोसेसिंग करना ही नहीं है। जब हमारे पास आइडेंटिटी की फॉर्म में है, आइडेंटिटी से सॉल्व करने को बोला है, तो हम डायरेक्टली इसको इस तरह से लिखेंगे। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। नेक्स्ट है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx प्लस ये कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया यहाँ पे। इतना ही आता है, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये एक्स्ट्रा यहाँ पे एरर है, ये इसको हटा दीजिएगा यहाँ से। तो ये आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन देखें, सपोज हमने लिया 2a प्लस 3b प्लस 4c ले लिया हमने। अब a की जगह है, x की जगह है 2a, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a होल स्क्वायर, y की जगह है 3b होल स्क्वायर और z की जगह है 4c, तो z की जगह लिखेंगे 4c और ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, एक्स अगेन 2a, y कितना है 3b प्लस 2 इंटू वाई, वाई है 3b इंटू z है 4c प्लस 2 इंटू जेड 4c और x है 2a। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2a होल स्क्वायर होता है 2 2 ज़ा 4, a स्क्वायर आ गया, 3 3 ज़ा 9, b स्क्वायर ओपन कर दिया हमने, होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, 4 4 ज़ा 16, c स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, ab प्लस ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा
24BC प्लस ये हो जाएगा 8 16, 2 4 ज़ा 8 और ये आ गया 16। CA लिखो या AC लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं हम। अब ये तो हुआ कि हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, यानी कि ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में था और हमने इसको एक्सपेंड कर दिया इस फॉर्म में। अब अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में हो और फैक्टराइज करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे? नेगेटिव कौन कौन से हैं पहले हम यहाँ पे ये चेक करेंगे। यहाँ तो सब पॉजिटिव दिखेंगे क्योंकि x² की फॉर्म में, होल स्क्वायर की फॉर्म में है तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है होल स्क्वायर। तो ये नेगेटिव है, यानी कि x और y वाला नेगेटिव है, यानी इन दोनों में से एक नेगेटिव होगा ही होगा। y z वाला नेगेटिव है तो इन दोनों में से भी एक ना एक नेगेटिव ही होगा। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है? कॉमन है y, तो यहाँ पे जो y वाली टर्म है वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। डायरेक्टली हम ऐसे कर सकते हैं इसको, तो यानी कि ये हो जाएगा 2x होल स्क्वायर, 4x² को लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर प्लस, अब y वाली जो टर्म है वो है माइनस वाई होल स्क्वायर। इस तरह से आप कर सकते हैं रफली। प्लस z वाली भी पॉजिटिव है, x वाली टर्म भी पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा z² प्लस क्या होता है 2xy, 2x, x की जगह है 2x और y की जगह है माइनस वाई। प्लस यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि कहाँ पे नेगेटिव साइन लें, तो सिंपली आप ये मेथड से आप कर सकते हैं। ये आ जाएगा 2 इंटू वाई है माइनस वाई और z तो z ही रहेगा, प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह है 2x और z की जगह है z। अब हमें उठाने ये तीन, 2x माइनस वाई प्लस z होल स्क्वायर, तो किस फॉर्म में आ जाएगा? 2x माइनस वाई प्लस z होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस z इंटू 2x माइनस वाई प्लस z। ये आंसर आ गया हमारे पास। एक तो मैंने ये बताया कि y नेगेटिव होगा, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि x भी नेगेटिव हो जाए और z भी नेगेटिव हो जाए, ये कंडीशन भी हो सकती है ना। क्योंकि अगर देखिए, अगर x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो ये वाली टर्म भी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। y पॉजिटिव है z नेगेटिव है तो ये वाली टर्म भी नेगेटिव आएगी। बट अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो ये टर्म तो पॉजिटिव आनी ही आनी है। तो एक आंसर तो इसका ये आएगा और दूसरा आंसर इसका ये भी आ सकता है कि ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस वाई माइनस z होल स्क्वायर। मतलब किसी किसी बुक में आपको इस तरह से भी क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हो सकते हैं कि ये भी सही है और ये भी सही है। अगर आप इतना सा कर लो तो इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये वाला कर लो तो इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों हमने डिफरेंट तरीके से किए हैं कि मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है हमारे पास में। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। इसको तो ये परमानेंटली हटेगा नहीं। नेक्स्ट है x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। इसके बाद वाली है, यहाँ पे स्पेस नहीं होगा तो पहले मैं आपको आइडेंटिटीज बता देती हूँ, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम। नेक्स्ट है x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। और में ये क्यों आया? देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x² वाई, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये वाली टर्म नेगेटिव आ जाएगी, और माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो ये वाली टर्म पॉजिटिव आ जाएगी। और ये माइनस वाई क्यूब था तो ये माइनस वाई क्यूब एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। एंड द लास्ट वन इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये सबसे डरावनी इक्वेशन है, इसको आप एक बार में अगर आप सोचेंगे आपको याद हो जाएगी तो एक बार में नहीं होती है ये आइडेंटिटीज याद।
आप धीरे धीरे इनको प्रैक्टिस करते रहिए, आपको धीरे धीरे याद होने लग जाएंगे। जैसे जैसे आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद होंगे। अब देखिए हमने करना था सिक्स्थ आइडेंटिटी से। सिक्स्थ आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमने बोला था, रफली मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक्स प्लस वाई होल क्यूब हमने कहा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। ये और फर्दर सॉल्व होती है, ये वहाँ पे शायद मेंशन नहीं किया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर। तो इस फॉर्म में हमने इसको लाना है, इस वाली फॉर्म में। तो देखिए कैसे करेंगे, x की जगह है 3a और y की जगह पे है 4b। तो ये होता है एक्स क्यूब यानी कि 3a होल क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी 4b होल क्यूब प्लस 3x² वाई, 3x² यानी कि 3a होल स्क्वायर और y की जगह आ जाएगा 4b प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स है कितना 3a इंटू 4b होल स्क्वायर। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो ये आ जाएगा 3 होल क्यूब है, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 a क्यूब प्लस 4 क्यूब यानी कि 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64 b क्यूब प्लस ये आ जाएगा 3 इंटू 9 इंटू 4, ये हो गया 12 9 ज़ा 108 a स्क्वायर b, क्योंकि a के पास स्क्वायर है, b एज इट इज आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 16। तो 16 9 ज़ा होता है 144, ये आ जाएगा 144 a b स्क्वायर। ये आंसर आ गया इसका। तो ये हमने क्या किया, हमारे पास फैक्टराइज्ड फॉर्म में था और हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में हो और हमें फैक्टराइज करना हो तो कैसे करेंगे। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन उठा लेती हूँ। सपोज ये है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a² b प्लस 6ab स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 8a क्यूब है, 8a क्यूब को हम लिख सकते हैं 2a होल क्यूब, b क्यूब है तो इसको तो एज इट इज b होल क्यूब लिख सकते हैं। ये हो जाएगा क्या आता है x क्यूब यानी कि 2a होल क्यूब प्लस b होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 2a होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू ए एज इट इज रहेगा इंटू बी स्क्वायर। और इसकी वैल्यू क्या आती है, ये आता है x प्लस वाई होल क्यूब की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म में, ये आ जाएगा 2a प्लस बी होल क्यूब। और इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी 3 टाइम्स। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास x माइनस वाई होल क्यूब, ये होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर हम देखें, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, x माइनस 1 होल क्यूब, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ये आ जाएगा x तो x ही रहेगा, x क्यूब माइनस y की जगह है 1, तो 1 क्यूब माइनस 3 इंटू x² इंटू वाई की जगह आ जाएगा 1 प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह कितना है, एक्स की जगह एक्स ही है और वाई की जगह है 1, 1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x² प्लस 3x। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1। मतलब एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, इसकी पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया।
अब इससे रिलेटेड अगर हम क्या करें, ये तो था कि फैक्टराइज्ड है और इससे एक्सपेंड करना है, और अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में है और उसको फैक्टराइज करना है वो कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। सपोज इक्वेशन है हमारे पास 125p क्यूब माइनस 27q क्यूब माइनस 225p स्क्वायर क्यूब प्लस 135p क्यू स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको होल क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे दोनों को। तो ये आ जाएगा 5 5 जो 25, 5 जो 125 होता है, यानी कि 5 का होल क्यूब होता है। और ये 27 तो हमें पता है किसका होता है, 3 का, 3 क्यूब होल क्यूब आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये होता है इस फॉर्म में एक्स क्यूब यानी कि 5p होल क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी 3q होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह कितना है 5p होल स्क्वायर, वाई की जगह है 3q प्लस 3 इंटू 5p इंटू 3q होल स्क्वायर। अब इसको हमें फर्दर सॉल्व तो करना नहीं है, फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करने बैठे तो यही आंसर आ जाएगा। इसको हमने डायरेक्टली क्या करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x माइनस वाई होल क्यूब की फॉर्म में, और x ये है y ये है, तो ये आ जाएगा 5p माइनस 3q होल क्यूब। इसको हम लिख देंगे 5p माइनस 3q इंटू 5p माइनस 3q इंटू 5p माइनस 3q, इस फॉर्म में आ जाएगा ये। अब एक लास्ट बचा है हमारे पास, लास्ट आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं। लास्ट आइडेंटिटी हमने करी थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी है। इससे रिलेटेड अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18x वाई जेड। इस आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18x वाई जेड। इसकी वैल्यू क्या आएगी ये हमें बताना है, यानी कि इस फॉर्म में है, एक्सपेंडेड फॉर्म में है ये, और इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, फैक्टराइज करना है। तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए x की जगह क्या है 8x क्यूब है, यानी कि ये आ जाएगा 2x होल क्यूब, y तो एज इट इज आ जाएगा y होल क्यूब, और z आ जाएगा 3z होल क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड होता है, तो आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर यानी कि 2x होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z की जगह आ जाएगा 3z होल स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स है 2x इंटू y की जगह y आ जाएगा माइनस वाई जेड, वाई वाई है और z है 3z माइनस जेड एक्स, z कितना है 3z और x है 2x। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z, ये तो एज इट इज आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6zx। ये आंसर आ गया हमारा, या zx को हम xz भी लिख सकते हैं। तो ये तो थे सारी आइडेंटिटीज और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं या आपकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू।